हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 11 लाइट देखने वाले हैं। ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का, तो शुरू करते हैं। यू माइट हैव सीन अ बीम ऑफ सनलाइट व्हेन इट एंटर्स अ रूम थ्रू अ नैरो ओपनिंग और अ होल। तो आपने देखा होगा कि जो सूरज की रोशनी होती है वो जब विंडो से या किसी होल से आती है तो आपने वो सूरज की रोशनी तो देखी ही होगी। आपने बहुत अलग अलग रोशनी आप ही देखी होंगी, बीम्स ऑफ लाइट देखी होंगी, चाहे वो स्कूटर की हेडलैम्प से आती हो, कार्स या इंजन या ट्रेन के हेडलैम्प से आती हो। जैसे देखो, ट्रेन के आगे से हेडलैम्प बोलते हैं ना इनको, तो इधर से ये रोशनी आती है तो ये लाइट बोलते हैं इसको। तो बीम ऑफ लाइट का मतलब रोशनी। आप टॉर्च से भी देख सकते हो, टॉर्च जलाते हो तो उसमें से रोशनी निकलती है। और कुछ लोगों ने देखा होगा, सम ऑफ यू मे हैव सीन अ बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस और फ्रॉम एन एयरपोर्ट टावर। तो एयरपोर्ट का जो टावर होता है और या फिर जो लाइट हाउस होता है उसमें से भी आपने सर्च लाइट देखी होगी। व्हाट डू दिस एक्सपीरियंसेस सजेस्ट, मतलब ये एक्सपीरियंस क्या सजेस्ट करते हैं? लाइट ट्रैवल्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। तो इस चैप्टर में हम लाइट के बारे में ही पढ़ेंगे। और अब हम पढ़ते हैं कि लाइट जो है एक सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। तो देखो, भूजो को एक एक्टिविटी याद आती है जो उसने 6th क्लास में परफॉर्म करी थी। इस एक्टिविटी में उसने क्या किया था? उसने ये किया था कि ही लुक्ड at a lighted candle first through a straight pipe and then through a bent pipe. Why was Buju not able to see the candle flame through a bent pipe? This activity showed that light travels along straight lines. How can we change the path of light? Do you know what happens when light falls on a polished or a shiny surface? तो देखो क्या होता है। क्लास 6 में एक एक्टिविटी पूजो ने करी थी, अगर आपको याद हो तो। उस एक्टिविटी में उसने एक टेढ़ी मेढ़ी पाइप ली थी, यानी कि बेंट पाइप ली थी, और एक सीधी पाइप ली थी, और उससे जो कैंडल होती है, कैंडल की रोशनी देखने की कोशिश की थी। तो सीधी पाइप से तो उससे दिख गई, ठीक है, सीधी पाइप से तो उसने देखा, तो फ्लेम जो है कैंडल की वो उसे दिख गई पाइप से। लेकिन जब वो टेढ़ी पाइप से देख रहा था तो जो फ्लेम है, यानी जो मोमबत्ती जली हुई है ना, उसकी रोशनी तो उसे बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रही थी। इसका मतलब जो लाइट होती है वो सीधी में, जो सीधी रेखा होती है उसमें ट्रैवल करती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, लाइट हमेशा सीधी जाती है एकदम, तो सीधी वो ट्रैवल करती है। ये चीज़ इस एक्टिविटी से हमें पता चल जाती है। उसके बाद तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट ट्रैवल्स अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, की लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अब हम पाथ तो चेंज नहीं कर सकते। अच्छा देखो, एक काम कर सकते हैं, पाथ चेंज कैसे कर सकते हैं? देखो, आपको क्या पता है कि जब जो रोशनी होती है वो किसी शाइनी सरफेस पे या किसी पॉलिश्ड सरफेस पे जाती है तो क्या होता है, वो चीज़ अभी हम समझने वाले हैं। जैसे मिरर हो गया, ठीक है, एकदम चमकीली कोई चीज़, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में पढ़ते हैं। वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज़ लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस। तो देखो, मैंने बोला कि लाइट की डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे लाइट सीधी जा रही है तो उसको उल्टा हम ले जा सकते हैं। कैसे? एक शाइनी सरफेस पे उसको फॉल करने दो, यानी एक बहुत ही चमकीली चीज़ जैसे कि मिरर हो जाता है, या फिर एक स्टील की प्लेट हो गई जो एकदम, जिसमें कोई दाग वाग ना हो, एकदम चमकीली सी नई सी स्टील की प्लेट ले लो, या फिर स्पून ले लो जो एकदम नई हो। वो जो है डायरेक्शन चेंज कर सकती है लाइट का। और अगर हम पानी की बात करें तो पानी भी एक मिरर की तरह काम करता है और लाइट की डायरेक्शन चेंज करता है। आपने देखा होगा, मिरर लेकर के जब हम रखते हैं तो लाइट ऐसे सीधी जाती है और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, यानी कि लाइट ऐसे सीधी जाएगी और मिरर से टकरा करके वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दोबारा से इस तरफ चली जाएगी उल्टी डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं लाइट की। और ज़रूरी नहीं है मिरर से ही हो, वो एक स्टील की प्लेट ले लो आप, एकदम स्टेनलेस और शाइनिंग स्टील की प्लेट, शाइनिंग स्टील की स्पून ले लो, दोनों ही चीज़ वर्क कर सकती हैं। वाटर भी वर्क करता है इसी मिरर की तरह। हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज और बिल्डिंग्स इन वाटर? आपने देखा होगा कि आप अगर एकदम आपका फ्रेश वाटर है, उसमें अपनी तस्वीर देख सकते हो, यानी कि आप पेड़ों की एकदम वो भी देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन भी देख सकते हैं। पानी के अंदर अगर पेड़ है ना साइड में, तो पेड़ की रिफ्लेक्शन भी आपको दिखाई दे सकती है। और अगर आप इस पिक्चर में देखोगे, ये शेर है या अपनी तस्वीर देख रहा है, मतलब अपनी ही शक्ल देख पा रहा है इस पानी में। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से लायन देख पाता है। जो लाइट जा रही है वो पानी में जा रही है, उसके बाद उल्टा लौट जा रही है, तो शेर की आंखों में दोबारा उल्टा लौटेगी तो उसको लग रहा है कि उसकी तस्वीर भी यहाँ पर फॉर्म हो रही है और शेर देख पा रहा है। तो ये स्टोरी थी ना इसके ऊपर, खरगोश और शेर की एक स्टोरी थी। अब यहाँ पर बोला गया है कि एनी पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। कोई भी पॉलिश्ड या फिर शाइनी सरफेस मिरर की तरह एक्ट कर सकता है। तो क्या, अब 6th क्लास में हमने ये भी पढ़ चुके हैं कि जो मिरर है वो डायरेक्शन ऑफ लाइट
चेंज करता है जब लाइट उस पर पड़ती है। तो अभी मैंने बताया जब मिरर में लाइट पड़ेगी तो वो उल्टी डायरेक्शन में चली जाएगी। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसी चीज़ को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, कि हमारी मिरर पे लाइट गई और वहाँ से मिरर से टकरा करके रिफ्लेक्ट हो गई, यानी उल्टा लौट करके आ गई, तो इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन विच यू गॉट द लाइट ऑफ अ टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर? तो एक एक्टिविटी थी जिसमें टॉर्च की लाइट हमने मारी थी और वो मिरर से रिफ्लेक्ट हो गई थी। एक ऐसी ही सिमिलर एक्टिविटी 11.1 में दे रखी है। इसमें आपको एक टॉर्च लेनी है और उसके बाद उसके जो ग्लास होता है टॉर्च का उसे कवर कर देना है चार्ट पेपर से, विच हैज़ 3 नैरो स्लिट्स एज शोन इन फिगर 11.5। 11.5 फिगर में जैसे दिखा रखा है कि टॉर्च को हमने कवर किया एक चार्ट पेपर से और उसमें 3 छोटे छोटे इस तरीके के ऐसे ना स्लिट्स होने चाहिए, इस तरीके से, ठीक है, स्लिट्स 3 होने चाहिए। स्लिट्स का मतलब होता है नैरो कट, यानी पतले पतले से कट होने चाहिए। जैसे ये हमारी टॉर्च है, ये इस तरीके से कैसी भी टॉर्च हो सकती है ना, तो टॉर्च के आगे वाला जहाँ से लाइट निकलती है तो उधर आपको एक चार्ट पेपर लगा देना है और उस चार्ट पेपर में, जैसे सपोज करो ये चार्ट पेपर है, तो उसमें ऐसे पतले पतले आप 3 काट लेना स्ट्रिप, इस तरीके से कुछ, ठीक है, 3 स्ट्रिप। तो जैसे इस आपको फिगर में दिखाया गया ना, इस फिगर में वैसे ही। उसके बाद क्या करना है, टेक अ टॉर्च, कवर इट्स ग्लास विद स्प्रेड अ शीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड। उसके बाद आपको चार्ट पेपर की जो शीट है उसे एक स्मूथ वुडन बोर्ड पे क्या करना है, बिछा देना है। फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर, और चार्ट पेपर पे मिरर की जो स्ट्रिप है, प्लेन मिरर की स्ट्रिप वर्टिकली फिक्स कर देनी है। नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विथ स्लिट्स। प्लेस द टॉर्च इन सच अ वे दैट इट्स लाइट इज सीन अलॉन्ग द चार्ट पेपर ऑन द बोर्ड। नाउ एडजस्ट इट्स पोजिशन सो दैट द लाइट फ्रॉम द टॉर्च स्ट्राइक्स द प्लेन मिरर एट एन एंगल। तो देखो इसमें पूरा, अब मैं दोबारा से समझाती हूँ एकदम अच्छे से एक्टिविटी कैसे करनी है। तो इसमें सबसे पहले तो हमने एक टॉर्च ली, जैसा मैंने बताया, टॉर्च ली, उसके ऊपर एक चार्ट पेपर लगा दिया और इसमें 3 ऐसे छोटे छोटे स्लिट्स कर दिए, ठीक है, लंबे से, नैरो से, पतले से स्लिट्स कर दिए। उसके बाद आपको एक वुडन का बॉक्स लेना है, उसके ऊपर, जैसे ये वुडन का बॉक्स है, उसके ऊपर आपने चार्ट पेपर ऐसे रख देना है, बिछा देना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है, या तो स्प्रेड मतलब रख देना है। उसके ऊपर आपको, जैसे आपने चार्ट पेपर वुडन का ऐसे बॉक्स लिया, उसके ऊपर चार्ट पेपर रख दिया। अब उस चार्ट पेपर के ऊपर आपको एक जो है मिरर रख देना है। जैसे इस फिगर में मिरर रख रखा है ना, तो इस मिरर को रख देना है। अब क्या करना है, टॉर्च को मारना है इधर। तो आप ऐसे इस प्लेन मिरर पे डालोगे तो आपको ऐसे 3 स्लिट्स दिखाई देंगे। देखो ऐसे सबसे पहले आपको दिखेगा कि तीनों जो पतली पतली हमने स्लिट्स किए थे तो उनकी लाइट जो है इस तरीके से कुछ जाएगी, जैसे इस फिगर में दिखाया गया, तो प्लेन मिरर पे जाएगी, उसके बाद ऐसे रिफ्लेक्ट भी करेगी, तो आपको मिरर में ही वो 3 स्लिट्स दिखाई दे जाएंगी, ठीक है। तो इससे सिंपली यही पता चल जाता है कि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है प्लेन मिरर से, जिस पे कोई दाग वगैरह ना हो, एकदम प्लेन मिरर से, ठीक है। लेट अस प्ले नाउ विद द इमेजेस फॉर्म्ड इन मिरर्स एंड नो अ लिटिल मोर अबाउट दैम। अब एक और एक्टिविटी है, इसमें क्या करना है, इसमें हम जो इमेजेस बनी हैं मिरर्स में उनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो देखो इस एक्टिविटी में क्या है, हैंडल द लाइटेड कैंडल विद केयर, इट इज़ बेटर इफ़ दिस एक्टिविटी इज़ परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ टीचर और एन एल्डर पर्सन। तो देखो आपको किसी बड़े जने या अपने टीचर के प्रेजेंस में इस एक्टिविटी को करना है। आपको एक लाइटेड कैंडल लेनी है, जली हुई कैंडल ले लो प्लेन मिरर के सामने। उसके बाद उसकी फ्लेम देखने की कोशिश करो मिरर में। इट अपीयर्स एज इफ़ अ सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। तो देखो ऐसे आपने कैंडल रखी और इसमें आप देखोगे तो कैंडल की फ्लेम आपको दिखाई देगी, ऐसा लगेगा कि ये 2 हैं, ठीक है, एक कैंडल यहाँ और एक कैंडल मिरर के अंदर, ऐसा लगेगा क्योंकि इमेज फॉर्म होती है। द कैंडल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर इज़ द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म्ड बाय द मिरर। तो जो इस ये वाली कैंडल है इसका जो इमेज बन रहा है, ठीक है, तो इस जैसे बन रही है ना, जैसे ये कैंडल है तो वो कैंडल मिरर में भी दिखाई दे रही है, तो यानी कि हम कहेंगे कि इस कैंडल की इमेज है ये वाली कैंडल जो हमें मिरर में दिखाई दे रही है। और ये जो कैंडल है वो एक ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली यही बताया गया है कि जो आप रखते हो वो होता है ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट का आपको रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, एक उसी जैसा ऑब्जेक्ट मिरर में भी दिखाई देता है, और जो आपको मिरर में दिखाई देता है वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज होती है, ठीक है, ये तो आप जानते ही हो इमेज होती है। तो ये इमेज ऑफ अ कैंडल इन अ प्लेन मिरर दिखाई गई है कि कैसे इमेज दिख रही है प्लेन मिरर में।
Was the image upright in each case? Did the flame appear on the top of the candle as in the object? Such an image is called erect. An image formed by a plane mirror is erect and is of the same size as the object. तो देखो जो इमेज बनी है वो उल्टी तो नहीं बनी है ना, एकदम सीधी बनी है, और जैसी आपने कैंडल रखी थी वैसे ही सेम कैंडल की तरह ही इमेज बन गई है मिरर में। तो ऐसी इमेज को हम कहते हैं इरेक्ट। ठीक है, ऐसी इमेज को हम कहते हैं इरेक्ट, एकदम उसी जैसी, यानी सीधी, एकदम उसी जैसी बनी। तो एक इमेज जो प्लेन मिरर में फॉर्म होती है वो एक तो इरेक्ट होती है, सीधी होती है, और सेम साइज़ की होती है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ है ना उसी सेम साइज़ की होती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि हमेशा जो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होती है वो इरेक्ट होती है और सेम साइज़ की होती है। अब आपको वर्टिकल स्क्रीन प्लेस करना है बिहाइंड द मिरर। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन दिस स्क्रीन। कैन यू गेट द इमेज ऑन दिस स्क्रीन? नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन? नाउ यू विल फाइंड दैट द इमेज ऑफ द कैंडल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इन आइदर केस। What about the distance of the image from the mirror? Let us perform another activity. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये हमारी थी कैंडल, यहाँ पर हमारी कैंडल थी और ये था हमारा मिरर। अब इस मिरर के पीछे आपको एक स्क्रीन रख देनी है जो कि वर्टिकल हो। ठीक है, जैसे कि ये हमारी कैंडल है, ऐसी बना दिया मैंने। ओके, और ये मिरर है। ठीक है, और इसके पीछे वर्टिकली एक स्क्रीन रख दो। उसके बाद आपको क्या इस कैंडल की इमेज स्क्रीन में दिखाई देगी? नहीं देगी। अब इस स्क्रीन को मिरर के आगे रखो तब भी दिखाई नहीं देगी। अब इसमें बात की गई है किस चीज़ की? डिस्टेंस की, कि व्हाट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। इमेज की डिस्टेंस की बात की है मिरर से। तो एक अनदर एक्टिविटी करते हैं, आपको इससे अच्छे से समझ आएगा क्या बोला जा रहा है। आपको एक चेस बोर्ड लेना है। एक चेस बोर्ड जो है अगर अवेलेबल नहीं है तो आप चार्ट पेपर पे 64 यानी 64 स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइज, तो आपको क्या करना है, एक चेस बोर्ड लेना है। अगर आपके पास चेस बोर्ड नहीं है, जो शतरंज का बोर्ड नहीं होता ये वाला, अगर ये आपके पास नहीं है तो आप एक वो लो, क्या कहते हैं, हाँ सॉरी चार्ट पेपर बोल देते हैं। तो चार्ट पेपर लेना है आपको और 8.8 स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइज़, आपको 64 स्क्वायर्स बनाने हैं। 64 स्क्वायर्स बनाने हैं और 8 × 8 ये साइज़ के होने चाहिए, यानी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, होना चाहिए उनका साइज़। ड्रॉ अ थिक लाइन इन द मिडल ऑफ द पेपर। आपको फिर क्या करना है, एक थिक लाइन ड्रॉ करनी है पेपर के मिडल में। फिक्स द प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन दिस लाइन। तो जैसे कि हमने चेस बोर्ड लिया या फिर हमने बना लिया, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद एक थिक लाइन जो आपने पेपर पे बनाया है ना, उसके बीच में एक थिक लाइन आपको डालनी है और फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन दिस लाइन। और इस लाइन से आपको एक प्लेन मिरर वर्टिकली रख देना है और कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट रखना है, जैसे पेंसिल का शार्पनर, बाउंड्री पे ऑफ द थर्ड स्क्वायर काउंटिंग फ्रॉम द मिरर। मिरर से थर्ड स्क्वायर पे, मतलब मिरर से काउंट करना 1 2 3, तो मिरर से काउंट करके आपने थर्ड वाला जो बॉक्स है उस पर आपने शार्पनर रख दिया। तो कुछ इस तरीके से करना है। आपने चेस बोर्ड लिया और उसके बाद उससे 1 2 3 तीसरे ब्लॉक पे एक शार्पनर रखा और यहाँ पर एक आपने मिरर रख दिया जिसमें आप शार्पनर को देख पा रहे हो। नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज। अब इमेज की पोजीशन देख लो। अब आपको ऑब्जेक्ट जो है 4th स्क्वायर पे रखना है, फिर पोजीशन देख लो इमेज की। तो क्या आपने कोई रिलेशन देखा बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड दैट द इमेज इन फ्रंट ऑफ इट, कि मिरर में कहाँ पर आपका शॉर्पनर दिखाई दे रहा है और रियल में मिरर के सामने जो आपने शॉर्पनर रखा है वो आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे कि मिरर पे भी उसी डिस्टेंस पर है जितना वो रियल में आपने रख रखा है। नाउ वेरीफाई दिस बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द चार्ट पेपर। पहली मेड अ नोट इन हर नोटबुक in a plane mirror the image is formed behind the mirror. It is erect, of the same size and is at the same distance from the mirror as the object is in front of it. तो देखो इससे हमें क्या बात पता चली। आप रखोगे शॉर्पनर को 3 ब्लॉक्स इधर, ठीक है, आपने 3 स्क्वायर्स छोड़े और मतलब तीसरे स्क्वायर पे आपने शॉर्पनर रखा, तो इधर भी
दूसरे स्क्वायर पर ही आपको शार्पनर रखा हुआ मिलेगा आपको मिरर के अंदर। तो यानी जितने डिस्टेंस पे आप रखते हो ना कोई भी ऑब्जेक्ट, उतने ही डिस्टेंस पे आपको मिरर पे दिखाई देता है। जैसे कि अगर आपने मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा तो आपको मिरर में भी 10 सेंटीमीटर दूर ही, यानी यहाँ से ऐसे 10 सेंटीमीटर दूर ही वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। 5 सेंटीमीटर दूर रखा, 4 सेंटीमीटर दूर रखा तो उसी डिस्टेंस पे दिखाई देगा। तो ये तो अभी तक हमने जाना कि प्लेन मिरर में इरेक्ट दिखाई देती है, कोई चीज़ सीधी दिखाई देती है, सेम साइज़ की दिखाई देती है, इतना तो हमने पढ़ लिया। लेकिन अब साथ साथ हमने ये भी जाना कि सेम डिस्टेंस पे दिखाई देती है, एट द सेम डिस्टेंस। तो पहेली ने यही नोट बनाया है अपनी नोटबुक में कि भाई ये होती है इरेक्ट, सेम साइज और सेम डिस्टेंस पे, ठीक है। प्लेन मिरर में कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है, तो ये चीज़ उसने लिख दी। राइट और लेफ्ट, अब इसमें क्या बोला गया है देखो, वेन यू सी योर इमेज इन अ प्लेन मिरर इज इट एग्जैक्टली लाइक यू। जब आप अपनी इमेज देखते हो एक मिरर में तो क्या वो एकदम आपकी तरह होती है? क्या आपने कुछ और चीज़ नोटिस नहीं की आपकी इमेज में और मिरर में जो इमेज बनती है उसमें? मतलब आपका जो इमेज बनता है मिरर में उसमें कुछ तो आपने ऑब्जर्व किया होगा। जैसे कि इस एक्टिविटी में बताया गया है, आपको एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा हो जाना है और अपनी इमेज को देखना है। अपना लेफ़्ट हैंड उठाओ, ठीक है, और कौन सा हाथ उठ रहा है आपके मिरर वाली इमेज में। अब आप राइट ईयर को अपने टच करो तो कौन सा ईयर उठ रहा है आपके मिरर वाली इमेज में। ऑब्जर्व केयरफुली, यू विल फाइंड दैट इन द मिरर द राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड द लेफ्ट अपीयर्स राइट। अगर आप राइट हैंड उठाओगे तो लेफ्ट उठेगा और लेफ्ट उठाओगे तो राइट उठेगा। तो ये चीज़ आपने ऑब्जर्व करी होगी। नोट दैट ओनली साइड्स आर इंटरचेंज, द इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ साइड इंटरचेंज होती हैं, यानी लेफ्ट उठाया तो राइट, राइट उठाया तो लेफ्ट। लेकिन आपकी इमेज तो सीधी ही दिखती है, इरेक्ट ही दिखती है। ऐसा नहीं कि आपकी इमेज भी अपसाइड डाउन दिखेगी, यानी आपकी इमेज भी उल्टी दिखेगी, ऐसा नहीं होता। बस साइड्स इंटरचेंज हो जाती हैं। अब अपना पेपर पे आप एक पीस ऑफ पेपर पे नाम लिखो और उसे प्लेन मिरर के सामने पकड़ के खड़े हो जाओ तो क्या होगा, वो कैसा दिखेगा मिरर में, वो भी उल्टा दिखेगा। कैसे उल्टा दिखेगा? जैसे कि एम्बुलेंस है, यहाँ पर 11.9 फिगर में दिखाया गया है। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज इन फिगर 11.9 व्हेन द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल अहेड ऑफ एन एम्बुलेंस लुक्स इन हिज हर रियर व्यू मिरर, ही और शी कैन रीड एम्बुलेंस रिटन ऑन इट एंड गिव वे टू इट। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी वन ऑफ अस टू अलाउ एन एम्बुलेंस टू पास विदाउट ब्लॉकिंग इट्स वे। तो जैसे ये है, ठीक है, आपको कुछ अगर सीधा आपने एम्बुलेंस लिखा, अपने पेपर पे आपने एम्बुलेंस लिखा एकदम सीधा, जैसे एम्बुलेंस लिखते हैं ना, तो आप मिरर में देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। यानी कि कैसे दिखाई दे रहा है? उल्टा दिखाई दे रहा है ना। अगर आप अपना नाम लिखते हो, जैसे सपोज़ आपका नाम नेहा है या कुछ भी आपका नाम है, तो जैसे आपने नेहा लिखा तो आपका नाम उल्टा दिखाई देने वाला है। तो आपको नेहा एकदम उल्टा दिखाई देने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से आपने देखा होगा एम्बुलेंस पर, एम्बुलेंस जो है इस तरीके से उल्टा लिखा जाता है, जिससे कोई भी अगर गाड़ी चला रहा हो और वो अपनी गाड़ी के रियर, वो जो कार्स होती हैं उनमें रियर व्यू मिरर होता है। आपने देखा होगा कार में एक छोटा सा मिरर रहता है ना, तो अगर उस मिरर से देखें तो मिरर में जो है सीधा उल्टा दिखाई देता है। तो अगर उल्टा लिखा होगा तो वो सीधा दिखाई देगा, यानी किसी को भी पता चल जाएगा कि भाई एम्बुलेंस है, तो वो रास्ता दे देगा एम्बुलेंस को। और ये हर किसी का कर्तव्य, हर किसी की ड्यूटी है कि वो एम्बुलेंस को अलाउ करे, उसका रास्ता ना रोके। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि साइड मिरर में, स्कूटर का जो साइड मिरर होता है या फिर कार का, जो इमेजेस हैं सारे ऑब्जेक्ट्स की, वो छोटी दिखाई देती हैं जितना ऑब्जेक्ट होता है उससे। जैसे कि अगर आपने देखा हो स्कूटर का साइड मिरर, कार का साइड मिरर, तो उसमें अगर हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो बड़ी चीज़ भी छोटी दिखाई देती है, यानी उसकी एक्चुअल साइज़ की दिखाई नहीं देती। हैव यू एवर वंडर्ड वाई इज़ इट सो? तो ऐसा क्यों होता है? कि आपने कभी सोचा है? प्लेइंग विद स्पेरिकल मिरर्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होते हैं। अभी कॉन्वेक्स और कॉन्केव के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, प्लेइंग विद स्पेरिकल मिरर्स। तो यहाँ से हमारा एकदम डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट होगा और ये आई थिंक थोड़ा लंबा भी रहेगा, तो इसको तो हम अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से आगे का जितना भी आपका पार्ट है तो ये हम करने वाले हैं कवर नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट 2 में हम कवर कर लेंगे और फिर आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा पार्ट 2 में। तो आई होप आपको पार्ट 1 की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।